नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल योग्यता अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं पॉलिटिकल साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस इत्यादि परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को सॉल्व कराने के साथ साथ इसका एक्सप्लेन भी करूंगा, जिससे आपका यह टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है। और इसके ऑप्शंस हैं, कनाडा का संविधान, यूनियन शब्द लिया गया है, अमेरिका का संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ब्रिटिश संविधान, संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है। पहले आप लोग इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद मैं इनके आंसर्स बताऊंगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कनाडा का संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, ये राइट है। अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ये भी सही है। ब्रिटिश के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये गलत है, क्योंकि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। दोस्तों, हमने भारत के संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर इसको देख लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट से भी आके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं। विधि के समक्ष समता, विवेद के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि गैर नागरिकों अर्थात विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इसके कूट दिए गए हैं, केवल एक और 4, 1, 2 और 4, 2 और 3। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से विदेशियों को प्राप्त हैं। बताइए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। दोस्तों, 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, और ये हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30। ये 5 मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी मूल अधिकार हैं वो सभी को प्राप्त हैं, मतलब भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो ये 5 मूल अधिकार कौन कौन से हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 15 क्या है, विभेद के विरुद्ध अधिकार देता है। आर्टिकल 16 है, अवसर की समता की बात करता है, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 19 है, वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 29 और 30 है, वो अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार देता है। तो ये 5 अधिकार जो हैं सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी अधिकार हैं सबको प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। विधि के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 में दिया गया है और ये भारतीयों को भी प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है। विभेद के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 15, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 मूल अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। अवसर की समता, आर्टिकल 16, ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आर्टिकल 21 है और ये भारतीयों के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, मतलब सही आंसर होगा इसका 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है। और इसके ऑप्शंस हैं, भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, संपत्ति अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार, या फिर सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो आपको बताना है कि भारत के नागरिकों के पास
वर्तमान में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखते हैं इसको। तो भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है और ये आर्टिकल 19(1)(d) के तहत प्राप्त है। इसी प्रकार से कोई वृत्ति करने का अधिकार यह भी प्राप्त है, आर्टिकल 19(1)(g). इसी प्रकार से सहकारी समितियां बनाने का अधिकार यह भी 19(1)(c) में प्राप्त है। लेकिन संपत्ति अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। पहले ये था, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। इसको मूल अधिकार से बना के हटा के इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 में डाला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? और इसके ऑप्शंस हैं पड़ोसी देशों के लोगों को मित्रवत सहयोग प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को देखने जाना, राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब भी इसे हेतु आह्वान किया जाए, भारत के धर्मों को जानना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्र सेवा प्रदान करना जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई, जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर आधारित थी और उसे जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था? और इसके ऑप्शंस हैं BN राव, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव है, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार है, उसको संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा था, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? और इसके ऑप्शंस हैं सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल और BP मेनन ने, सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल और KM मुंशी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, सरदार पटेल और BP मेनन दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में निम्नलिखित में से कौन कौन से विचार किए गए हैं? फर्स्ट दिया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और चौथा दिया गया है कारखानों व खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से अधिकार हैं जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में दिए गए हैं। ऐसे कोड दिए गए हैं 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 2, 3 और 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताइए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें बताना है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें पहला दिया गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में दिया गया है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसी प्रकार से अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल 17 में दिया गया है, लेकिन ये शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं बल्कि ये समानता का अधिकार है। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, लेकिन ये शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से कारखानों व खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये आपका आर्टिकल 24 में दिया गया है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 23 और 24, जो कि फर्स्ट और 4 ऑप्शन है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 2 और 3, 1 और 3, केवल 3 या फिर केवल 1? तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें पहला दिया गया है, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया। ये सही है, क्योंकि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 8 दिसंबर 1946 को होती है, इसलिए ये सही है। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तीसरा कथन दिया है, संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। ये भी सही है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को आंशिक तौर पर और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 3, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। इन दोनों को मैच कराना है, तो चलिए इसको मैच कराते हैं। समता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। वाक स्वातंत्र का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 19 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। इसलिए इसका सही कूट क्या बनेगा? 1, 4, 2, 3, जो कि आपका सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 से में सूचीबद्ध हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, और इसके ऑप्शंस हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में बताना है। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह बात सही है, क्योंकि जब राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले लेता है राज्य के विरुद्ध, और न्यायपालिका उसको न्याय दिलाती है और उसके अधिकारों को प्रदान कराती है। दूसरा है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यह भी सही है, क्योंकि यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। तीसरा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराते हैं। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भारत के संविधान में नहीं बल्कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। चौथा कथन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल के भांति नहीं है। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि भारत में जो मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप है वो यूएसए से ही लिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 14 किससे मैच होगा? समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 36 किससे मैच होगा? नीति निर्देशक तत्व। इसी प्रकार से अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद से होगा, और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से होगा। इसलिए इसका सही कूट क्या बनेगा? 3, 4, 2, 1, जो कि डी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। तीसरा कथन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में जनता सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो बताइए आप लोग, फिर मैं इसको बताता हूं। चलिए देखते हैं इसको। पहला कथन है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों ये सही है, क्योंकि जब भारत का संविधान बनता है तब संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इसे संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। ये रॉन्ग है, क्योंकि अनुच्छेद 300A जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ना कि 301, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कथन है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में जनता सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? एक और तीन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, और इसके ऑप्शंस हैं जस्टिस फजल अली, जस्टिस एम.बी. छांगला, पंडित एच.एन. कुंजरू या फिर गुलजारी लाल नंदा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। दोस्तों जो वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, और उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उनकी सीमाओं का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? और इसके ऑप्शंस हैं 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं इसको। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों विधान परिषद जो कि राज्य में होती है, राज्य में 2 परिषदें होती हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो जो विधानसभा है वो शक्तिशाली होती है, जबकि विधान परिषद शक्तिशाली नहीं होती है, और उसको सिर्फ साधारण विधेयक को 4 माह तक रोकने का अधिकार है, इससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है उसका जो निर्वाचन होता है, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, और उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, जो कि ए ऑप्शन है, इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, या फिर 9वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किया गया है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? और इसके ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो आपको बताना है जो भारत के संविधान के अनुसार देश में शासन के लिए क्या आधारभूत है। तो दोस्तों जो भारत के संविधान के लिए देश में शासन के लिए जो आधारभूत है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। तीसरा है भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 11 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखते हैं हम लोग। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में उल्लेखित हैं और ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लेखित हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य है आपका 51A में। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं भारतीय नागरिकों के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कालावधि में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारत के संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो आपको बताना है इसमें जो कथन दिए गए कौन कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की काला अवधि में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए, और 1976 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत के संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले केवल उन नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है जिनके माता पिता या पितामह आदि का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ था एवं जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया था? और इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एक बार पुनः देखें ताकि ये वीडियो और आपसे क्लियर हो सके और ये प्रश्न आप अच्छे से जान सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नमस्कार।